नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया और अगर कहें तो बीजेपी ने लिया था नुपुर शर्मा को लेकर कि नुपुर शर्मा को बीजेपी प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि 6 साल के लिए उन्हें निलंबित भी कर दिया गया पार्टी से। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे नेता जो हमारे देश में रहते तो हैं, लेकिन अगर देश की बदनामी होती है तो इस बात को लेकर खुश होते हैं। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से भारत अरब देश से डर गया है। पहले तो ये फैसला मोदी सरकार ने नहीं लिया, बीजेपी ने नहीं लिया। जब अरब देशों ने नाराजगी जताई नुपुर शर्मा के एक बयान को लेकर, उसके बाद ये फैसला लिया गया। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार पूरी तरीके से डर चुकी है और अरब देशों पर भारत सरकार निर्भर है, यानी कि भारत निर्भर है। अब ऐसे में उन्हें बहुत मजा आने लगा और किस तरीके से सोशल मीडिया पर उनके बयान कट करके पेस्ट होने लगे और तमाम तरह की बयानबाजी होने लगी। लेकिन यहाँ पर हम एक आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि किस तरीके से अरब देश भारत पर डिपेंड है, यानी कि पूरी तरीके से वो भारत पर निर्भर है। और जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे थे कि जो लोग वहां पर रहते हैं और यहाँ पर कमाकर विदेशी मुद्रा भेजते हैं, उन लोगों को भी जवाब देंगे। दरअसल इससे पहले आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें यह दावा किया जाता है कि भारत अगर अरब देशों के निशाने पर आ गया, अगर उन्होंने मुंह फेर लिया तो बर्बाद हो जाएगा, कच्चा तेल नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जो लोग ये ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, उनको तो सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि यहीं से दूध से लेकर सब्जी अरब देशों में जाती है। यहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या नर्स हो, इंजीनियर हो, सभी भारतीय हैं। वहां पर उनकी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कतर की। कतर के पर कैसे भारत कतर सकता है, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। प्रतिवर्ष 85 लाख टन प्राकृतिक गैस का आयात, बदले में कतर को अनाज से लेकर मांस, मछली, रसायन और प्लास्टिक का निर्यात। दोनों देशों के बीच 2021-2022 में व्यापार बढ़कर 15 अरब डॉलर पर 2020 से 21 में 9.21 अरब डॉलर था। अब आप खुद सोच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक गैस का आयात भारत में होता है और उसके बदले यहां से अनाज से लेकर मांस, मछली, रसायन और प्लास्टिक का भी निर्यात होता है। तो आप समझ जाइए कि कितना ये डिपेंड है भारत पर। यूएई की बात कर लेते हैं। यूएई की अगर हम बात करें, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का तीसरा सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारी है। यूएई और भारत में द्विपक्षीय कारोबार 2021 से 22 में बढ़कर 72.9 अरब डॉलर का हुआ। भारत यूएई से पेट्रोलियम, कच्चे मोती, कीमती धातु, इलेक्ट्रिक मशीनरी और इस्पात लेता है। बदले में मशीनरी, कपड़ा, अनाज भेजता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से भी अनाज से लेकर फल, सब्जियां जाती हैं, जिसके बदले वहां से जो सामान यहां पर आता है। तो सिर्फ एक तरफा ये मामला नहीं है कि वहां से कच्चा तेल या फिर वहां से कीमती धातु या फिर वहां से प्राकृतिक गैस आती है। यहां से भी भारत उन्हें बहुत कुछ देता है। अब इसको लेकर आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर उन लोगों को जवाब भी दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जिनके दिल में भारत के लिए इज्जत और प्यार है। वो लोग उन्हें जवाब दे रहे हैं जो भारत की बदनामी पर मजाक बना रहे हैं, जो भारत की बदनामी पर खुश हो रहे हैं। उन्हें जवाब देकर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से अगर अरब देशों का खाना पानी भारत ने बंद कर दिया तो पेट्रोल डालकर वो सब्जी नहीं बना पाएंगे, पेट्रोल पीकर वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए जो भी यहाँ पर भारत में रहकर भारत का मजाक बना रहे हैं, उनको ये रिपोर्ट आगे देखनी चाहिए, क्योंकि बाकी और भी देश हैं जो भारत पर किस तरीके से डिपेंड है और भारत उनसे क्या लेता है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ओमान 2021-22 में भारत का 31वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है। इस देश को भारत अनाज और खाने की चीजें मुहैया कराता है। जी हाँ, इस देश को भारत खाने की चीजें यानी कि फल, सब्जी, दूध से लेकर मांस तक देता है। और जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे थे कि वहां के अगर देश हाथ खड़े कर लेंगे तो भारत भूखों मर जाएगा, उन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि भारत नहीं, ये देश भूखों मर जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं ईरान की। इसके अलावा भारत एक और खाड़ी देश ईरान के साथ बीते वित्त वर्ष में 1.9 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार किया, जबकि 2020-21 में यह आंकड़ा 2.1 अरब डॉलर का था। भारत ईरान के पेट के लिए भारी मात्रा में अनाज और खाना उपलब्ध कराता है। यानी ईरान का भी खाना कहां से जाता है, वो भारत से ही जाता है।
तो जो लोग ये बोल रहे थे कि ईरान किस तरीके से NSA अजीत डोभाल को घुटनों पर ले आया, उनको तो जवाब मिल ही गया था। हमने आपको पहले ही दिखाया था कि किस तरीके से ईरान ने इस पर माफी मांगी और उसने अपना बयान हटाया और उस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि आखिर पूरा मामला क्या था। तो नैरेटिव सेट करने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सच्चाई जो है वो बहुत कम लोग बताते हैं कि हकीकत क्या है। और इसीलिए हमने आपको दिखाया कि हकीकत क्या है। सिर्फ एक तरफा व्यापार नहीं चल रहा है, दोनों देश एक दूसरे से आयात निर्यात कर रहे हैं। तो मामला जो है वो दोनों का है। इसीलिए अगर कोई एक हाथ पीछे करता है तो दिक्कत दोनों को आएगी। अब इसके बाद बात करते हैं कुवैत की। कुवैत की अगर हम बात करें तो कुवैत अभी पिछले 2 दिनों से काफी चर्चा में है। दरअसल कुवैत को लेकर एक खबर आई थी कि जो भी वहां पर मुस्लिम रह रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं या हिंदुस्तान के या बांग्लादेशी, अगर नुपुर शर्मा के विरोध में कोई भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जा रहा है। जी हाँ, ये खबर आई, उसके बाद ये पता चला कि जो लोग यहाँ पर भारत में रहकर और भारत के कानून पर, संविधान पर सवाल खड़ा करते हैं, यहाँ के नियम को नहीं मानते हैं, उन लोगों को सबक लेनी चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि बाहर देशों में उनके हालात क्या हैं। वहां पर आप अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं। अगर वहां पर कोई प्रदर्शन करने की आप सोचेंगे, चाहे वो शांतिपूर्ण ही क्यों ना हो, आपको तुरंत धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। भारत जैसा नहीं है कि यहाँ पर आप विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा, पत्थरबाजी करेंगे और उसके बाद भी आपका बचाव किया जाएगा। जो हमारे देश के सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, जो सो कॉल्ड लिबरल लोग हैं, वो आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए आपका समर्थन करेंगे। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर अगर आपने कानून तोड़ा है तो आपको सजा मिलेगी, वहां पर आपका कोई समर्थन करने भी नहीं आएगा। अगर कोई समर्थन करता भी है तो उस पर भी बड़ी गाज गिर सकती है। और इसीलिए पाकिस्तान जैसा देश, जो अपने ही देश में रहकर किस तरीके से आगजनी और दंगे करता है, लेकिन उसका जो दूतावास है पहले ही अपने नागरिकों को जो UAE में रहते हैं उन्हें आगाह करता है कि किसी भी प्रकार के दंगे में मत पड़ना, और अगर आप पड़ेंगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। और भुगत रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो अरब देशों में रहकर वहां का कानून का पालन ना करते हुए नुपुर शर्मा के विरोध में बयानबाजी या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो कुवैत की बात कर लेते हैं जो खबरों में रहा है। बात करें तो बीते वित्त वर्ष में भारत का 27वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है और भारत में द्विपक्षीय लेन देन बीते वर्ष में बढ़कर 12.3 अरब डॉलर का हुआ है, जो 2020-21 में सिर्फ और सिर्फ 6.3 अरब डॉलर का था। भारत कुवैत को अनाज और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराता है, यानी कि कुवैत में भी खाना पानी भारत से ही जाता है। तो कुवैत जो यहाँ से खाना पानी लेता है और अगर किसी भी प्रकार से वो किसी चीज़ को लेकर अगर भारत सरकार पर आंखें तरेरने की कोशिश करता है तो भारत सरकार के पास भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं, भारत सरकार के पास बहुत सारे ऐसे हथकंडे हैं जिससे वो कुवैत का मुंह बंद करा सकता है। तो देखा आपने, ये वो देश हैं जो धमकी दे रहे थे अभी तक, लेकिन अब उन्हें पता चल रहा है कि जो भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं वही उनकी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं और वही उनके लिए काम कर रहे हैं। तो उन पर भी अगर कोई टिप्पणी करता है या किसी भी प्रकार की बयानबाजी करता है कि वो विदेशी मुद्रा यहाँ पर भेज रहे हैं, तो आपको बता दें कि वो वहाँ पर दिमाग से काम कर रहे हैं। आपके पास तेल का कुआं है, आपके पास अपार धन दौलत है, लेकिन अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और उनकी जो अर्थव्यवस्था चल रही है, जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं, वो सब बनाता कौन है? वो भारतीय बनाते हैं। उनके रिसर्च सेंटर से लेकर उनके जो डॉक्टर नर्स हैं वहां पर भारतीय हैं, क्योंकि दिमाग भारतीयों के पास है। तो इसीलिए भारतीयों का जो दमथम है वो अरब देशों में आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सऊदी अरब की। जी हाँ, बीते वित्त वर्ष में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। 2021-22 में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर 43 अरब डॉलर का हो गया है, जो 2020-21 में 22 अरब डॉलर का था। भारत सऊदी अरब को रिफाइंड चावल और गारमेंट्स जैसी चीजें भेजता है, यानी कि पहनने के कपड़े भी भारत से जाते हैं। तो मिल गया उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब जो तमाम तरह की फब्तियां कस रहे थे, जो ये बता रहे थे कि भारत तो पूरी तरीके से अरब देशों पर डिपेंड है। अगर वहां से कच्चा तेल नहीं आता, गैस नहीं आती है, तो भारत का तो सब कुछ बंद हो जाएगा, भारत तो सड़कों पर आ जाएगा, भूखे मर जाएगा। बहुत सारे लोग तो यहां तक बता रहे थे कि श्रीलंका जैसे हालात भारत में आ जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि किसके हालात कैसे होंगे।
बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइए, क्योंकि जो आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं उससे ये साफ हो गया है कि एक तरफा व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार दोनों तरफ से चल रहा है। अगर किसी एक ने भी कुछ भी बयान दिया या किसी भी प्रकार की आपत्ति जताई या रिलेशन खराब करने की कोशिश की तो नुकसान दोनों का होगा।